नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ताज़ा अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह ग के अंतर्गत जो शिक्षक भर्ती आई हुई है उसका फॉर्म भरने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे इस फॉर्म को भरना है, और इसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। तो चलिए जानते हैं कैसे इस फॉर्म को भरना है। चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने गूगल अकाउंट में क्रोम पर जाएंगे और वहाँ पर ऊपर जाके आप लिखेंगे UKPSC और UKPSC लिखकर आप इसको सर्च कर देंगे तो सामने आपके ये वाला वॉल होगा। और इसके बाद आप जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है UKPSC, इस पर आप क्लिक कर देंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पोर्टल खुलेगा और इसमें आप नीचे आएंगे और नीचे आके यहाँ पर आपके सामने देखिए, इधर जो है ये जो है नोटिफिकेशंस जा रहे हैं ऊपर को, इसको आप पढ़ते रहिएगा। और सबसे जब आप पढ़ते रहेंगे तो इसमें जो है ऊपर को जो सूचनाएं जा रही हैं, इन्हीं में एक जगह पर सूचना आएगी कि आपको UKPSC जो प्रवक्ता चयन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। उससे संबंधित जानकारी यहाँ पर है, ऐसी एक यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है। जैसे भी ये जा रही है ये आ गई, देखिए ये हमने इस पर क्लिक कर दिया। इसमें लिखा हुआ था कि उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ सेवा सामान्य शाखा और महिला शाखा परीक्षा 2020 के संबंध में विज्ञप्ति एवं विज्ञापन, ये सामने आपके पोर्टल खुल जाएगा। और जब ये आपके सामने पोर्टल खुलेगा तो इसके बाद आपको क्लिक करना है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, यहाँ क्लिक करें, इस पर आपको क्लिक करना है। और इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा और आपके सामने ये वाला पोर्टल खुल जाएगा। इसमें दो चीज़ें पूछी गई हैं, इनमें से दोनों को आपको पढ़ लेना है। जिसमें न्यू वाला लिखा हुआ है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है न्यू, ये वाला हमें खोलना है। इसमें लिखा है क्लिक हेयर फॉर UKPSC स्पेशल सबऑर्डिनेट एजुकेशन सर्विस लेक्चरर ग्रुप C जनरल फीमेल कार्डर एग्जामिनेशन 2020, ये वाला जो है ये हमें करना है। ये नीचे वाला जो ऑप्शन है ये 2017 वाला एग्ज़ाम का है, तो हमें 2020 वाला खोलना है। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे और ये आपके सामने पोर्टल खुल जाएगा। और यहाँ से जो है पूरी की पूरी जानकारी दी गई है कि आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है। सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है कि उपर्युक्त परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरने के लिए कृपया नीचे दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, ठीक है। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनकी पात्रता और दस्तावेजों के सभी प्रमाण पत्र दिए गए विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से पहले या विज्ञापन की अंतिम तिथि तक के हों, ठीक है। मतलब यदि विज्ञापन के अंतिम तिथि के बाद अगर प्रमाण पत्र आपके हैं, उस डेट के हैं, तो वो वैलिड नहीं होंगे, उससे पहले के जो हैं वैलिड माने जाएंगे। और यहाँ से जो है स्टेप दे दिए गए हैं। सबसे पहला जो आपका स्टेप है वो ये है कि आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है और अपनी पर्सनल डिटेल उसमें भरनी है। उसके बाद आपको एजुकेशनल और जो अदर डिटेल्स है, मतलब कि आपके कितने नंबर आए, कितने में से कितने नंबर आए, कितने परसेंटेज थी, आपका बोर्ड कौन सा था, ठीक है, और हाई स्कूल की है, इंटरमीडिएट की, ये सब जानकारी जो है आपको वहाँ पर भरनी है। अभी यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ इन सब की डिटेल भरनी है, ठीक है। कोई कुछ अपलोड नहीं करना है कि आपके टोटल नंबर कितने का एग्ज़ाम था पूरा और कितने उसमें से आए हैं हाई स्कूल में, आपके ग्रेजुएशन में, आपके इंटर में, MA में और BEd में, ये 5 आपको वहाँ पर भरने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें अपलोड करनी है। पहले अपने नाम और सिग्नेचर जो कि 50 KB से कम का होना चाहिए, उसकी जो है यहाँ पर आपको फ़ाइल लगानी है। और उसके बाद आपको जो अपने 10th 12th BA MA और BEd, ये जो आपको वहाँ पर PDF लगाना है, उस PDF में जैसे आपको करना क्या है कि अगर आपको 10th का PDF लगाना है तो वो 800 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और 100 KB से कम का नहीं होना चाहिए, इसके बीच का वो होना चाहिए, ठीक है। और 10th का जैसे आप वहाँ पर PDF अपलोड कर रहे हैं तो उसमें केवल एक PDF में सिर्फ 10th का ही होना चाहिए, मतलब 10th का मार्कशीट और 10th का जो आपका सर्टिफिकेट है, उन दोनों का एक ही PDF बनेगा और उसको वहाँ पर आपको अपलोड करना है। और फिर उसको ऐड डिटेल करके उसी को फिर मिटा करके उसमें 12th का भरना है। ये मैं आपको बताऊँगा कैसे करना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो है अभ्यर्थियों को पंजीकरण के लिए अपने मोबाइल नंबर और ईमेल ID का उपयोग करना चाहिए। एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल ID का उपयोग केवल एक ही बार किया जा सकता है, ठीक है। अब 5वां जो इसमें नोटिफिकेशन दिया गया है, 5वां जो इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो ये है कि अभ्यर्थी पंजीकरण करने के बाद हमेशा अपना ईमेल ID और पासवर्ड सुरक्षित रखें। गलत जानकारी देने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन रद्द माना जाएगा एवं UKPSC द्वारा भविष्य में कराई जाने वाली परीक्षाओं से वंचित होने के लिए वह उत्तरदायी होगा। तो आपको जो ID पासवर्ड मिला हुआ है या तो उसको स्क्रीनशॉट लेके रख लें उसका, या फिर उसको एक कागज़ में जो है अच्छी तरह से अपनी डायरी में नोट करके रख लें ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो काम आ सके। और
जो छठा इसका जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी को अंतिम माना जाएगा, मतलब उसमें आप फिर बदलाव नहीं कर पाएंगे। जो आप जानकारी भरेंगे उस आप ये नहीं कहेंगे कि आपने एग्ज़ाम क्लियर कर दिया और बाद में वहाँ जाके जो जब डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है, जॉब लगते टाइम, तो वो अगर मेल नहीं खा रहे हैं तो आपको फिर वो जो है वहाँ पर उसको वैलिड नहीं माना जाएगा और आपका जो है जॉब जो है वो रद्द हो सकती है। तो जो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनमें जो जानकारी है वही आपको भरनी है, ठीक है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना पंजीकरण नंबर नोट करें, ठीक है, और क्योंकि यह आगे की प्रक्रिया और भविष्य के लॉगिन के लिए आवश्यक है। अभ्यर्थियों को अपनी स्कैन की गई नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार की तस्वीर लगानी है, जो कम से कम 20 से 50 केबी के बीच में होगी, और हस्ताक्षर वो भी 10 से 20 केबी के बीच में होंगे। जेपीजी फाइल होगी इन दोनों की, ठीक है। इनका कोई पीडीएफ नहीं है, मतलब कि आपके पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो होगी उसकी और आपकी जो सिग्नेचर होंगे उनकी जेपीजी फाइल फ़ोटो होगी, मतलब कि फ़ोटो में होंगे वो। और वो दस्तावेज कम से कम जो दस्तावेज आपको अपने जो पीडीएफ रूप में वहाँ पे लगाने हैं 10th के 12th के ग्रेजुएशन के और पोस्ट ग्रेजुएशन के और बीएड के, वो कम से कम 100 से 800 केबी के बीच में होने चाहिए। वही मैंने आपको बताया था कि 800 केबी से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 100 केबी से कम का नहीं होना चाहिए, और पीडीएफ में उनको आपको पीडीएफ प्रारूप में आपको अपलोड करना होगा। और आप जो है फ़ीस इसके लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी से भी कर सकते हैं। और तकनीकी सहायता के लिए इन्होंने यहाँ पर एक हेल्पलाइन ईमेल भी दे रखी है, जो कि UKPSC HELPLINE@gmail.com, ये वहाँ का जो मतलब UKPSC helpline@gmail.com ये ईमेल है। इस पर आप मेल करके अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप नहीं भर पा रहे हैं, कोई समस्या आ रही है, तो यहाँ पर आप हेल्प ले सकते हैं इस मेल पर अपनी समस्या को मेल करके, ठीक है। यदि अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक ईमेल और मोबाइल नंबर का प्रयोग करके एक से अधिक भुगतान किए गए आवेदन पत्र भरे जाते हैं तो उनका अभ्यर्थन रद्द किया जाएगा। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि आपने एक ही डॉक्यूमेंट से जो है एक ही जो है पोस्ट के लिए 2 नंबरों से अप्लाई किया और एक ही व्यक्ति ने किया, ठीक है। तो आप अगर एक ही व्यक्ति एक ही ईमेल आईडी और एक नंबर से जो है वो अप्लाई कर सकता है। यदि कि आपने 2 जगह आवेदन कर दिया और मतलब कि एक ही पोस्ट के लिए 2 व्यक्तियों के नाम से आवेदन कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। 2 अलग अलग नंबरों से या 2 अलग अलग ईमेल आईडी से आवेदन कर दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। तो अब यहाँ पे अप्लाई नाउ पे हम जो है क्लिक करते हैं। अप्लाई नाउ जब हम करेंगे तो आपके सामने ये वाला पोर्टल खुल जाएगा और यहाँ से आपको डिटेल भरनी शुरू कर देनी। आपका नाम, फादर का नाम, मदर नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, और फिर रिलीजन भरना है इसमें, मेल फीमेल, वैवाहिक स्थिति मैरिड है अनमैरिड है। उसके बाद आपको राष्ट्रीयता भरनी है और इसमें इंडियन ही करना है क्योंकि उत्तराखंड के सभी इंडियन ही है, तिब्बती शरणार्थी वहाँ पर है नहीं, ठीक है। और भारतीय मूल के वो व्यक्ति जिन्होंने पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या केनिया, युगांडा, संयुक्त राष्ट्र, तंजानिया, तो ये इनसे अगर प्रव्रजन किया हो, मतलब वहाँ से अगर ये यहाँ पर शरणार्थी बन के रह रहे हों, तो या फिर यहाँ के व्यक्ति वहाँ अगर हों और वहाँ से पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। तो हम इसको भारतीय ही करेंगे। इस पर अपना नाम, आईडी आप सब डाल देंगे। मैंने ये फॉर्म भर लिया है तो मैं कुछ इस पर अभी फिल नहीं करूँगा, ठीक है। क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी जिला रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है? अब ये जो है एम्प्लॉयमेंट नंबर मांग रहे हैं। अगर आपका एम्प्लॉयमेंट में नाम है तो आपको एक नंबर दिया होगा, वो नंबर यहाँ पर आपको, यदि आप नो करते हैं तो आपको आगे की आगे का जो इंस्ट्रक्शन है उनको पूरा करना है। अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पर फिर अपने वो सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी। जैसे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा और फिर आपको किस ज़िले में आपका एम्प्लॉयमेंट नंबर दर्ज है वो आपको बताना पड़ेगा। उसकी जब जारी किया गया था वह एम्प्लॉयमेंट कार्ड तब कौन सी डेट थी और वो वैलिड कब तक है वो आपको बताना पड़ेगा। और आपको ये बताना पड़ेगा कि आप किसी नौकरी में कार्यरत हैं या नहीं, ठीक है। और जिला स्तर की उत्तराखंड राज्य में मान्य, मतलब कि आपने अपना इंटर और जो है आपका जो ग्रेजुएशन, आपका इंटर और जो आपका हाई स्कूल है वो आपने उत्तराखंड से किया है या नहीं, ये आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। यस या नो, अगर किया है तो यस करेंगे, अगर कहीं बाहर से दिल्ली से किया है या कहीं और किसी राज्य से किया है तो आप नो करेंगे वहाँ पर। और ये इस तरह से सारी जानकारियाँ जो है इसमें आपको भरती चले जानी है। हिंदी में लिखा हुआ है, इसमें समझने में कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार की। जब इसको आप भर देंगे आगे तो इसके बाद जो पोर्टल आएगा उसमें आपको फिर ये जो ईमेल आईडी पासवर्ड आपको भरना है यहाँ पर, इसको ध्यान से भरना, अपना मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें, ठीक है। कैटेगरी, मतलब जिस भी कैटेगरी के हम आते हैं, आरक्षण से संबंधित है तो अगर आप आरक्षण का भरते हैं तो फिर वहाँ पर भी आपको वो वाले फॉर्म भरने पड़ेंगे। जिससे आप SC ST OBC का जो आपका कार्ड होगा वो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आपको अपना एड्रेस डालना पड़ेगा, अपना जो परमानेंट एड्रेस है और जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं एक वो वाला एड्रेस, ठीक है। एक तो
जहाँ पर हम अभी रह रहे हैं वो वाला एड्रेस, जैसे मैं दिल्ली में अगर मैं रेंट पे रहता हूँ तो वहाँ का एड्रेस डाल दूँगा, और जो परमानेंट मेरा एड्रेस है वो उत्तराखंड का है तो उसको मैं यहाँ पर डाल दूँगा। ठीक है, तो इस तरह से इस फॉर्म को भरते हुए आपको आगे चलना है। और फिर ये जो पासवर्ड यहाँ पर आपको भरना है इसको आपको ध्यान में रखना है। ईमेल आईडी आपकी वो होगी, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिलेगा, और पासवर्ड, ये आपको पासवर्ड नहीं भूलना है, ये आपको नोट करके रखना है अपने पास। और फिर ये जो कैप्चा कोड यहाँ पर लिया हुआ है 71, ये इस तरह का जो भी आपके उसमें आएगा वो आपको फिल करके कंटिन्यू करना है। अब इसके बाद जो पोर्टल आएगा उसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी है, अपनी एजुकेशन से संबंधित जो डिटेल्स हैं, मतलब कि किस क्लास में आपके कितने नंबर आए, 10th में आपके कितने नंबर का एग्ज़ाम था और कितने आए, 12th में कितने नंबर का एग्ज़ाम था कितने आए, इस तरह से सभी डिटेल्स वहाँ पर आपको भरनी है। उसके बाद जो अगला पोर्टल होगा उसमें आपको सबके PDF फाइल और अपने JPG फाइल, मतलब कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के और अपने सिग्नेचर के, वो आपको भरना है। और उसके बाद जो लास्ट कॉलम है उसमें आपको अपना जो है फ़ीस सबमिट करानी है और आपका फॉर्म वहाँ से फिल हो जाएगा। तो इसकी जो पहला जो पोर्टल है इसका जो वो है वेबसाइट है, ठीक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में, इसका जो लिंक है वो मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे और सीधे इसके फॉर्म वाले पोर्टल पे आप आ जाएंगे। तो इसी से संबंधित और कोई जानकारी आपको चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उससे संबंधित आपकी जो भी समस्या होगी उसको मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अगर आपके किसी भी काम यहाँ आया है तो। नमस्कार।